हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके भाग्य में क्या लिखा है या आपके भाग्य में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कौन सी खुशी का मिलना लिखा हुआ है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। विक्टिम, ओके ओके गाइस, देखो एक बात कहूँ, यहाँ पर आपके साथ एक सिचुएशन है। पहले मैं आपकी सिचुएशन बताने की कोशिश करूँगी, फिर पता चलेगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। आपके साथ एक चीज़ होती है गाइस कि कोई भी इंसान आपके साथ गलत कर लेता है ना, गलत करने के बाद में जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है उस गलत का दोषारोपण वो आप पर डालते हैं। मतलब जो गलत आपके साथ हुआ है उसका आरोप आप पर लगाया जाता है कि वो गलत आप किसी और पर करते हो। मतलब जैसे एक बात समझने की कोशिश करना कि आपके सामने लोग विक्टिम बनने की कोशिश बहुत करते हैं। मतलब वो गलत आपके सामने करें, आपके साथ करेंगे, मतलब वो गलत आपके साथ करते हैं लेकिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, या फिर लोगों के सामने इस तरीके का प्रेजेंट करना, इस तरीके का प्रस्तुत करना कि लोग ये समझे कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो। मतलब आस-पास में आपके हो सकता है कि कुछ चालाकी भरे लोग हैं, जिनके बारे में आपका दिल भी गवाही देता है कि ये लोग दोहरे व्यवहार वाले हैं। ये सामने से कुछ और कहते हैं और इनके मन में कुछ और चलता है। मतलब इनकी कथनी और करनी में बहुतों फ़र्क देखने को मिलता है, ठीक है? आपका दिल जानता है, लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, या करीबी लोग हो सकते हैं या पहचान के लोग हो सकते हैं, जहाँ पर ना चाहते हुए भी आपको आपका मतलब एक कनेक्शन है गाइस, ठीक है? या उठना-बैठना, या फिर कुछ कह सकते हैं कि कोई न कोई कनेक्शन आपका है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो जहाँ पर मजबूर होकर आपको कहीं न कहीं उनकी गलत बातों को सहना पड़ता है, या फिर उनके आरोपों को, गलत आरोपों को सहना पड़ता है। और एक चीज़, एक सिचुएशन आपके साथ होती है, ऐसा भी नहीं है गाइस कि ये जो चालाकी वाले दिमाग वाले लोग हैं ना, जो आपके आस-पास में हैं, ठीक है? इनके बिहेवियर के बारे में और लोगों को पता नहीं है क्या? पता है गाइस। जैसे चालाकी वाला दिमाग इस तरीके का होता है ना, वो किसी एक के साथ ऐसा बिहेवियर करके रुकता नहीं है, वो फिर उनकी आदत में हो जाती है। ऐसे गुण जो होते हैं ना उनके, वो इनबिल्ट होते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं इनका जो बिहेवियर जो आपके सामने उभर कर आया ना, ये और लोगों के सामने भी है गाइस। जो इनको इनको और अच्छे से जानते हैं, आपसे भी ज़्यादा अच्छे से जानने वाले लोग भी इनके करीब है, कोई ना कोई इनका भी करीबी होगा जो इनके बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानता है। अभी आपके साथ क्या है, आपके मन में एक सवाल रहा है कि बहुतों बार आपके साथ यही होता है कि कोई आपके साथ गलत करके उस बात का कहता है ना कि ठप्पा आप पर लगाया जाता है कि ये गलत आपने किया है। मतलब चोरी कोई और करेगा और ठप्पा आप पर लगाया जाएगा कि चोरी आपने की है। उल्टी बात करना, और ये चीज़ आपको खलल देती है, आपको परेशान करती है कि एक तो गलत भी सहो और उसके ऊपर आरोप भी सहना। कहता ना चोरी और उस पर सीना जोरी, वो वाली बात आप सहन कर रहे हो, और ये बहुत समय तक आपने सहन किया गाइस। आप अपने आप को ना परिस्थितियों के हत्थे ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हो कि लोग आपको ठग लेते हैं, और सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको पता होने के बाद में भी आप कुछ नहीं कर सकते। बेबसी वाला महसूस होना, सिचुएशन कुछ और है आपकी। देखते हैं इसके बारे में क्या आता है। सबसे पहले आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ से निकल जाए, है ना? कोई परेशान ना करे आपको। या कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ये आपके आपके हाल कर रखे हैं, या बार-बार आपको इस सिचुएशन में फँसाने की कोशिश की है। तो वहाँ पर आप जस्टिस की प्रेयर कर रहे हो कि मालिक मेरे साथ जस्टिस करो।
कोई बार बार मेरे हक की खुशी को छीनने की कोशिश करता है, कोई बार बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश करता है कि मुझसे त्याग मांगे जाते, मुझसे समर्पण मांगे जाते हैं, है ना। और जब बारी सामने वाले इंसान की आती है तो वो ऐसा कुछ करने को रेडी नहीं होते। तो आपको लगता है, आपके दिमाग में एक बात आती है कि ताली दो हाथ से बजती है। किसी के मन में इस तरीके के ख्याल चल रहे हैं कि हमेशा मुझे ही कोशिशें क्यों करनी पड़ती है, या हमेशा मुझे ही त्याग क्यों करने पड़ते हैं। हर सिचुएशन में आपको ये लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा, तभी चीजें बैलेंस में आएगी। अगर मैं कोई चीजें छोड़ दूं, है ना, तो ठीक है। मतलब परिस्थितियां तभी काबू में आ सकती है जब आपका त्याग उसमें जाए, आपका समर्पण उसमें जाए, वरना परिस्थितियां बिगड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये ना बड़ी किसी की गहरी बात आई है। जैसे दो लोगों में बहसबाजी होती है। अब एक इंसान है वो गलत नहीं है और सामने वाला इंसान गलत है, और परिस्थिति यह है कि ये झगड़ा चलता रहता है, चलता रहता है। तब तक चलेगा जब तक जो निर्दोष है वो माफी ना मांग ले, चाहे उनकी गलती ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब तक वो माफी ना मांगे ये झगड़ा चलता रहेगा। और यही आपके साथ हुआ है। निर्दोष होते हुए भी अपनी गलती को मानना, अत्याचार को सहन करना, और ये सहन आप कर रहे हो, बता रहा है कोई और सामने वाला कि ये सब सिचुएशन उनके साथ हो रही है। धैर्य कुछ है डेस्टिनी में, आपके भाग्य में कुछ है। मैंने क्या कहा कि पहले मेरा दिल, मेरा इंट्यूशन ने कहा कि कोई सिचुएशन को आपको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि किसी के मन में ये बहुत भाव चल रहे हैं कि मैम यही सिचुएशन चल रही है और ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। आज ये बिहेवियर कोई और कर रहा है, कल को कोई और कर रहा है, ये तो चलता रहता, चलता रहता है। धैर्य रखो, यूनिवर्स सब देख रहे हैं, है ना। आपके पैशंस को देखा, आपके धैर्य को देखा है कि कैसे सिचुएशन में आपने साहस रखा है गाइस। कि जब कोई इंसान बेगुनाह होता है और उस पर आरोप लगते हैं ना, तब उनके हालात क्या होते हैं। और सबको पता होने के बाद में भी कोई भी आकर मदद ना करे, है ना। और वो चीजों को सहन करने पर आपको विवश किया जाना कि ये तो आपको सहन करना ही पड़ेगा, और ये आपने सहन किया भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को अकेला पा रहे थे कि आपकी मदद करने वाला कोई है नहीं। ठीक है, अगर मदद करनी होगी तो समय करेगा, मालिक करेंगे। मालिक कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखो, है ना। बहुत सी चीजें खुलकर सामने आएंगी, बहुत सा कुछ आपके साथ होगा, अच्छा होगा गाइस। अन्याय मालिक सहन नहीं करते, और अगर आपके साथ इतने लंबे समय से आपके साथ ये अन्याय हुआ है तो फिर गलत है गाइस, गलत है कि कोई इंसान अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है, अपने दायित्व को का निर्वाह कर रहा, कर्तव्य का निर्वाह कर रहा, उसके बाद में भी उनके साथ इतना मतलब जितना कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा उतना ही उनके साथ बुरा हो रहा है। रिकवरी, कहा ना आपके भाग्य में कुछ है, थोड़ा धैर्य रखो, चीजें धीरे धीरे करके अनफोल्ड हो रही है आपकी लाइफ में। देखो एक बात कहूँ गाइस, जिसने भी जो लोगों ने आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया है ना, थोड़ा शांत रहना गाइस। डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ प्लानिंग की है, कुछ स्ट्रेटेजी चलाई है आपके लिए। आपकी लाइफ में किसी चीज़ों को लेकर, कुछ गिनी चीज़ों को लेकर रिकवरी होगी गाइस। ये जो लोग आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं या फिर मतलब आपका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, यही कह सकते हैं और क्या, है ना। वहाँ पर आपकी लाइफ में रिकवरी होगी गाइस। कुछ चीज़ों मतलब इनकी वजह से जो त्याग आपको करने पड़े या जिन चीज़ों को छोड़ना पड़ा ना आपको, आपकी वो ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। कुछ मामले जो इन्होंने उलझाए हैं उनका सुलझान भी होगा। अगर कुछ रिश्तों में आपकी दूरियां आ गई है ऐसे लोगों के चलते, तो वहां पर भी रिकवरी होगी। यानी किसी चीज़ों की लेकर आपके मन में रिकवरी के भाव चल रहे हैं कि मालिक ये ठीक हो जाए ना, प्लीज़ ये ठीक हो जाए, लोग हमें परेशान ना करें, हमारे साथ पूरा बिहेवियर ना करें, या मुझ पर लगे जो आरोप है वो हट जाए, प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि जिससे मुझे लगे कि मेरी क्षतिपूर्ति हुई है, मेरी खाना पूर्ति हुई है ना। वो चीज़ें आपके साथ होने वाली है गाइस। यहाँ पर इस वजह से कहा जा रहा है कि आपके भाग्य में किसी मामले को लेकर रिकवरी लिखी हुई है, और ये रिकवरी आपको खुश करेगी, आपको खुश करेगी। आपने उम्मीद लगाई थी कि मालिक मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मेरे भाग्य में भी कोई खुशी है तो वो मुझे मिलनी चाहिए, है ना। वो देखो, वो आपकी उम्मीद पूरी हो रही है, वो आपके ख्वाब पूरे हो रहे हैं, है ना।
इसी वजह से आपको धैर्य रखने को कहा गया। आपने लंबे समय तक धैर्य रखा है और बहुत लंबे समय तक आपने चुप्पी भी साधी है ना? मतलब कहता है ना, अत्याचार को सहन करने के बाद में भी चुप रहना। शायद लोगों ने आपको यही कहा कि आपका समय नहीं है अभी, अभी आप चुप रहो, आप चुप रहो, है ना? मतलब मदद भी नहीं करना और आपको ये भी कहना। आपने धैर्य रखा, बिल्कुल बाकायदा रखा गाइस, चाहे जैसे तैसे गुस्सा पी कर आपने धैर्य रखा। लेकिन अभी कुछ चीज़ों में चेंज देखना गाइस। जितना सहन किया है ना, उसका परिणाम देखना आप, वो सुखद होगा, वो आपके अनुसार होगा, है ना? रिकवरी किसी मामले को लेकर आपके मन में है कि ये होगी नहीं होगी, शायद नहीं लगता नहीं होगी, लेकिन ये आपके भाग्य में रिकवरी का होना, एक्सपेंशन, बरकतें गाइस। आर्थिक तंगी आपने बहुत देखी है गाइस। ये आर्थिक हालात हो सकते हैं कि आपके सही नहीं चल रहे हैं, ठीक है? तो आपको आपको यही कहा जा रहा है गाइस कि अगर कोई काम आपका बिगड़ गया है या काम आपका अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी रिकवरी होने की संभावना है, उसके फिर से अच्छे चलने की संभावना है गाइस, ठीक है? तो आप चिंता मत करो, परेशान मत हो, थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो, उन्होंने आपके बारे में कुछ सोचा है। तो आने वाले समय में आपका कोई काम अच्छा नहीं चल रहा था तो वो डेफिनेटली अच्छा चलेगा, उसमें सुधार होगा। किसी चीज़ों को लेकर सुधार दिख रहा है गाइस, सुधार होने की संभावना ही लग रही है। और अगर कुछ चीज़ों में लॉस हुआ है तो उसकी रिकवरी भी होगी और एक्सपेंशन भी होगा, उनमें बरकतें भी होगी, है ना? थोड़ा चिंता कम करो गाइस, आपके मन में चिंताएं बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि आपकी लाइफ में ना मसले काफ़ी सारे चल रहे हैं कि आसपास के लोग भी परेशान कर रहे हैं, थोड़े घर परिवार में भी हो सकता है और थोड़ा पैसों को लेकर भी। तो एक एक साथ चीज़ें बिगड़ी हुई सी आपको दिख रही है। तो आपके मन में है कि कभी क्या ये चीज़ें ठीक होगी, कभी इन्हीं मामलों में सुधार होगा, कुछ चीज़ें कहता ना कि सरलता से चलना लाइफ का, कुछ ऐसा होगा नहीं होगा, है ना? मतलब काफ़ी लंबा समय कह सकते हैं गाइस कि किसी की एज का जो इस तरीके के संघर्षों में जा रहा है कि कुछ नहीं ना तो कम से कम लोग तो परेशान करना बंद कर दें, कम से कम वो एक मेंटली परेशान ना करें, है ना? तो हम अपने काम पर ध्यान रख पाएँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएँ या जो भी अपनी लाइफ है वो उनको मैं सरलता से जी पाऊँ। कहीं न कहीं लोगों के चलते गाइस स्ट्रेस का वातावरण आप पर बहुत रहा है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा है आपको, ठीक है ना? ये चीज़ें ठीक हो रही है गाइस। और जैसा कहा ना, पैसों को लेकर भी कुछ मामलों में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है ना, जो लॉस हुआ है आपके, है ना? मुझे ऐसा लगता है आपका पैसा भी किसी ने लिया, वो भी आपको वापस नहीं दिया है। तो वो पैसा भी गाइस आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे एक समय में आपने किसी बात को लेकर हानि पाई है, अब क्या है उसकी रिकवरी भी होना और उसमें आपको फ़ायदा भी मिलना। समझ रहे हो? किस्मत आपके आपके लिए, मतलब किस्मत ने थोड़े समय के लिए कुछ चीज़ों को रोक लिया था या किसी चीज़ों में आपको हानि मिली, लेकिन अब फ़ायदा मिलेगा और सुधार भी होगा, ठीक है? तो भाग्य तो अच्छा कुछ चीज़ों को लेकर आ रहा है। सोलमेट, हेल्प मिलने वाली है गाइस आपको। पहली बात तो आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प कर रही है, बहुत अच्छी गाइडेंस आपको दे रही है। देखो फेथ, कि धैर्य रखो, फेथ रखो। सब्र का फल बहुत मीठा होता है और आपके सब्र का, आपके इंतज़ार का रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छे रूप में देखने को मिलेगा गाइस। जितना आप जस्टिस की प्रेयर करते जा रहे हो ना इतने लंबे समय से, और अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, यूं जस्टिस हुए हैं आपके साथ, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो आपको बेबस कर रहा है कि मालिक इसके लिए मैं तरस गई, इसके लिए मैं तरस गया, मेरे साथ इस मामले को लेकर न्याय नहीं हुआ है, या इस मामले को लेकर जो हानि भोगी है उसमें रिकवरी नहीं हुई है, उसमें लाइफ आगे नहीं बढ़ी है, उस बात को ठीक करो। कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी घटित हुई है गाइस जिसने आपको तोड़ा है, जिसने आपको दुखी बहुत किया है, जिसने मन तक, कहते हैं ना, अंदर गहराई तक, आत्मा तक, आत्मा को दुखा दिया, है ना? कुछ ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में बनी है और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बिल्कुल धैर्य रखो, आपके भाग्य में कोई बहुत बड़ा जस्टिस होना लिखा हुआ है गाइस। और आपका दिल भी जानता है कि अगर मालिक ने मुझसे इतना सब्र करवाया है, इतना इंतज़ार करवाया है और मैं सही राह पर हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरी आत्मा जानती है मेरे मालिक मेरा साथ देंगे, मेरी मदद करेंगे, है ना? और मेरे साथ न्याय भी होगा, डेफ़िनेटली होगा। कुछ चीज़ों में आपकी कदर बढ़ाई जाएगी गाइस, है ना? कुछ लोगों के सामने आपकी कदर को बढ़ाया जाएगा। मालिक आपके साथ है। देखो,
समझने की कोशिश करो। पहली बात तो यहाँ पर कि इंट्यूशन के आधार पर आपको समझाया जाता है कि मालिक आपके साथ है, मालिक आपके साथ है। यहाँ पर देखो यूनिवर्स की एनर्जी, यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी कि वो आपको धैर्य रखने को भी कह रहे हैं, और धैर्य आप किस तरीके से रख पा रहे हो, इतना धैर्य रखने की साहस हर किसी में नहीं होती गाइस, लेकिन आपने रखा है। यहाँ पर भी यूनिवर्स, यहाँ पर भी यूनिवर्स, यहाँ पर भी यूनिवर्स की एनर्जी और यहाँ पर भी यूनिवर्स की एनर्जी कि वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे जो आपके लिए सुखद होगा गाइस, जो आपके ख्वाबों को पूरा करे, या आपको आप जो चाहते हो लाइफ में वो सब कुछ आपको मिले, है ना। ये देखो कप ये भी भरा हुआ और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कहना, ठीक है ना। तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ विशेष सोच रहे हैं गाइस, आपके लिए कुछ सोचा हुआ, कुछ अच्छा मिलेगा आपको भाग्य में, कुछ अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है ना। मिरेकल फेथ रखने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि मिरेकल आपकी लाइफ में आएगा। देखो गाइस अलाइनमेंट आएगा, कुछ चीज़ें इस तरीके की जो आपको लगता है ना पूरी तरीके से खराब हो गई है ना, अब इसमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या रिकवरी हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है ना। वो पॉसिबल कैसे होता है वो देखना, ठीक है ना। इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो या सोच रहे हो ना, उतना पॉसिबल कितना होता है वो देखना आप, है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वैनिटी का कार्ड आया, साथ में मिरेकल का कार्ड, कि कभी किसी इंसान को अपनी उम्मीद से ज़्यादा कोई खुशी मिल जाती है जिसकी वो इंसान कल्पना नहीं कर रहा होता है, जिसके लिए बहुत धैर्य रखा है, लेकिन फिर भी एक सपने जैसा लगता है कि क्या मेरा ये इतना बड़ा सपना साकार हो जाएगा क्या, या इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी क्या, या उम्मीद से परे जाकर अगर किसी इंसान की लाइफ में मिरेकल होता है तो उनके थोड़ा बिहेवियर में बदलाव आ जाता है गाइस, है ना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कितनी भी बड़ी खुशी आपको मिल जाए, कितना भी बड़ा एक्सपेंशन आपकी लाइफ में हो, अबंडेंस या ब्रेक थ्रू आपको मिल जाए, उसके बाद में भी पाँव जमीन पर रखना गाइस, सेलिब्रेशन करना नो डाउट, अच्छे काम करना नो डाउट, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, या ऐसी कोई भी चीज़ मत करना जो आपने सही है। क्योंकि देखो गाइस ये पक्का है कि जब किसी इंसान की लाइफ में सुख आता है ना, तो वो सुख थोड़ी सी बुद्धि को बदलने में योगदान करता है। तो आप उस समय अपनी मन स्थिति को थोड़ा अच्छा रखना, थोड़ा संतुलित रखना, ठीक है। किसी भी इंसान के साथ बड़े बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके भाग्य में बहुत बड़ा मिरेकल होना लिखा हुआ है जो आपके इस दर्द को दूर करेगा, आपके इस दुख को दूर करेगा। एक और मैं बात कहना चाहूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो और पदोन्नति के लिए कोशिशें कर रहे हो गाइस, तो डेफिनेटली आपको ऐसी हेल्प मिलने वाली है मालिक की तरफ से कि आपके पदोन्नति के लिए व्यवस्थाएं बने। यानी डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपकी पदोन्नति की संभावनाएं हैं गाइस, ये बिल्कुल आपको मिरेकल जैसा ही लगेगा, क्योंकि ऐसे समय पर आपको प्रमोशन मिलेगा जिस समय के बारे में आपने सोचा नहीं था, या जिस समय पर इस प्रमोशन के बारे में आपने सोचा नहीं था, है ना। अच्छा प्रमोशन आपका होने वाला है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अभी तक मातृत्व का सुख नहीं मिला है गाइस, क्योंकि ये मैसेज अभी इन दिनों में बहुतों बार आ रहा है, ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि आपके भाग्य में ये मातृत्व का सुख मिलना लिखा हुआ है, ये आपको खुशी मिलना लिखा हुआ है। बिल्कुल आप फेथ रखो गाइस, ठीक है, परेशान मत हो और मालिक से यही प्रार्थना करो कि मालिक ये सुख मुझे जल्द से जल्द मिले, ठीक है ना जी। मैं और कुछ कार्ड्स देखूं कि आपके भाग्य में कौन सा सुख मिलना लिखा हुआ है। ओके द टॉवर, गाइस इन लोगों की वजह से आपकी लाइफ की सिचुएशन इस हद तक में चली गई, इस वजह से इतना बड़ा जस्टिस की मांग आप कर रहे हो, जजमेंट की मांग आप कर रहे हो, प्रेयर की मांग आप कर रहे हो, कि कुछ लोगों के चलते आपकी लाइफ में अस्त व्यस्त बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब किसी इंसान का इस लेवल तक में प्रार्थना करना मालिक से कि मालिक मेरे साथ ये जस्टिस करो करो, मिरेकल करो ही करो, है ना। और ये जस्टिस होगा गाइस, ये जस्टिस होगा, मतलब आपके हाल किन्हीं लोगों ने इस हद तक में कर दिए कि आप मालिक के सामने उनका नाम लेकर प्रार्थना करो कि मालिक इस इंसान ने ये गलत किया है, और
मुझे जस्टिस चाहिए तो बस चाहिए, है ना। आपके मुंह से दुआएं या बुरे शब्द भी निकले होंगे, आपके मुंह से बुरे शब्द भी निकले होंगे ऐसे लोगों के लिए, पर ऐसा अपनी एनर्जी को खराब करने की कोशिश मत करना गाइस। देखो मैं एक बात कहूँ, आपके भाग्य में मिरेकल होना और ये टॉवर से जो बुरी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई है, जो आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसी बिखरी हुई परिस्थितियां बन जाएगी जो आपने कभी सोची नहीं थी, उन मामलों में रिकवरी होगी। धैर्य क्यों रखने को कहा जा रहा है कि मालिक ने बहुत कुछ सोचा है। हम आगे अपने बारे में नहीं समझ सकते, नहीं सोच सकते, मालिक को हमारे बारे में सब कुछ पता होता है गाइस, है ना। तो कुछ चीजें इस तरीके से सुधार में आएगी जो आपको भी हैरान करेगी कि हाँ वाकई में मालिक ने मिरेकल किया है। फेथ रखने का किस वजह से कहा, दिल कितना दुखा है आपका, टॉवर की वजह से दिल दुखा हुआ। अभी सिचुएशन यही चली, ये आपकी करंट की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है कि चीखें निकल रही है अंदर से। और देखो मैंने कहा ना कि कितनी सारी जगह पर यूनिवर्स की एनर्जी नजर आ रही है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मतलब किसी को सच में कहो ना तो ये कहता है ना कि सहलाने की आवश्यकता है, किसी के अंदर दर्द इतना है। इस वजह से मतलब आपको एक बात कहूंगा ऐस कि कोई ना कोई जरिए से आपको कोई साइन मिलता है, चाहे एंजल्स नंबर हो, चाहे कोई पक्षी हो, कोई जीव हो, किसी न किसी जरिए से। मुझे इंसान का नहीं लग रहा गाइस, किसी इंसान का नहीं लग रहा, लेकिन यूनिवर्स किसी न किसी जरिए से आपको ये महसूस करवाते हैं कि वो आपके साथ है। 100% गाइस, 100%। क्योंकि इतना आपका दिल दुखा हुआ, इतना आप अकेलापन खुद में फील कर रहे हो और इतनी चीखें आपके अंदर से निकल रही जैसे कोई सुन नहीं पा रहा मालिक के अलावा। और वो एहसास करवाते हैं आपको, और आपको होता भी है कि मालिक आप साथ हो बस, है ना। और आप जो ये एहसास करवाते हो ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। कहीं ना कहीं मुझे ये फील करवाता है कि इस संसार में मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। और वही तो कह रहे हैं गाइस, उन्होंने जो इशारा आपको दिया है, संकेत आपको दिया है कि ये आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम चल रही है ये खत्म हो जाएगी, आपका दिल जो है वो हील किया जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी कह रही है आपको कि आपकी समस्या का समाधान है भाई, निकट है, निकट है। क्या कह रही हूँ कि न केवल जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी, बल्कि उसमें आपको फायदा में मिल जाएगा गाइस। कि जितना आपने खोया है, किसी ने थोड़ा खोने की कोशिश की है, आपको उससे कहीं ज्यादा मिल जाना है गाइस, कहीं ज्यादा मिलना है। और अब जो भी खुशी मिलेगी या जो भी आपके हक की नसीब की खुशी आपको मिलेगी ना, वो स्थायित्व लेकर आएगी, वो ठहराव लेकर आएगी जिससे कोई नहीं छीन सके, चाहे कितनी कोशिश कर ले। या अब आपके मन में आता है कि कोई बिगाड़ा हो जाएगा, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 4 ऑफ वैंड्स, सोलमेट और द सन। ये देखो, ये देखो, आरोप सारे हटने गाइस। आने वाले समय में आपके साथ बड़ा न्याय ये होगा कि आप पर जो भी आरोप लगे हुए हैं ना, वो सारे आरोप हट जाएंगे। जो ये चीखें आपके मन से अभी निकल रही है ना, वो कब एक कहता है ना ग्रेटिट्यूड के भाव में बदल जाएगी कि मालिक इतना हील कर दिया मुझे, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। देखो मिरेकल के पास में था सन का कार्ड आना, कहता है ना डबल खुशी मिलना आपको, है ना, बिल्कुल वो। इसके अलावा 4 ऑफ कप्स के साथ सोलमेट का कार्ड आया गाइस। ये यही कहता है कि जिस बड़ी खुशी का आप वेट कर रहे हो, है ना, हो सकता है कि आप अपनी शादी का इंतजार कर रहे हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, या पहले हो सकता है कि आपकी शादी हुई लेकिन वो अच्छी नहीं चली है, या कुछ ना कुछ बुरा आपके साथ इतना हुआ, पास्ट आपका बुरा रहा है गाइस। तो जो खुशी आप डिजर्व करते थे वो खुशी आपको नहीं मिली है, पर अब कह सकते हैं गाइस कि फिर से आपकी लाइफ में कोई खुशी आती हुई नजर आ रही है, जो वाकई में आप डिजर्व करते हो, है ना। बिल्कुल जो आप डिजर्व करते हो वो खुशी आपको मिल रही है गाइस। तो जो पास्ट बीत गया उसको भूल जाओ, अब जो लाइफ में आ रहा है ना उसकी तरफ ध्यान रखो। इंतजार किसी बात को लेकर है ना, वो इंतजार आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। तो परेशान मत हो, मालिक पर बिलीव करो कि ये मिरेकल देखो आपकी लाइफ में किस तरीके का हो रहा है। एक समय में जो खुशी नहीं मिली वो अब खुशी मिलने वाली है, ठीक है ना जी। द सन का कार्ड कहता है, द सन का कार्ड मिरेकल के साथ यही बात कहता है कि यश की प्राप्ति होना। जो पहले आपको आप शिकार फील करते थे ना, या आपके बारे में लोगों के सामने इमेज बुरी जाते थे, वहां पर अब लोगों के सामने आपकी इमेज अच्छी जाएगी। या आपकी इमेज को लेकर जो धुंध लगा दी गई थी,
वो हटेगी गाइस। और आपका बिहेवियर अपने आप आपके काम के ज़रिए, आपकी सफलता के ज़रिए लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगा। आपको कुछ भी करना मात्र की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? खुद आपको समय की और आपकी किस्मत की और मालिक की हेल्प मिलेगी गाइस। मिरेकल तो होकर रहेगा, आपके भाग्य में लिखा हुआ है। जस्टिस भी लिखा हुआ है, मिरेकल भी लिखा हुआ है, साथ में आपके लिए गाइडेंस भी है कि कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको नीचा बहुत दिखाया गया है। आपके सामने लोगों ने अपने अमीर होने का दिखावा बहुत किया है, या फिर कहते हैं ना कि आपके पास हो सकता है कि कभी एक समय में इतनी व्यवस्था नहीं थी। जैसे होता है ना कि कोई इंसान चाहता है कि ये व्यवस्था हमारे पास भी हो, ये सुविधा हमारे पास भी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब जैसे कहता है ना कि किसी के सामने किसी को तड़पाना किसी चीज के लिए, कि देखो मेरे पास है ये चीज, आपके पास नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है आपके बचपन से आपके साथ ये चीज चल रही है कि आपसे एज में कितना भी बड़ा है, लेकिन वो फिर भी इस बात को लेकर कंपटीशन लगा रहा आपको कि इनको बुरा फील होगा, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो आपके पास ये नहीं है, आप इतने अमीर नहीं हो, या आपके पास इतनी पैसों की व्यवस्था नहीं है ना? हमारे पास है। ये शो ऑफ आपके सामने बहुत हुआ है, और ये आपने देखा है गाइस। और एक चीज और आपके दिमाग में रही है, जो शायद आपने सुनी भी होगी, कि जो भी इंसान जिस बात का घमंड करता है ना, एक समय में उसका घमंड टूटता है। और आपने देखा कि इतने साल हो गए अभी तक ये चीज क्यों नहीं हुई है। ये भी चीज चल रही है आपके साथ। कितने कनेक्ट होकर बात आ रही है आपके लिए, मतलब जो जो आपके दिल में चल रहा था ना, वो सब कुछ गाइस देखो एक एक शब्दों के रूप में आ रहा है। अब आपके साथ क्या है कि ना केवल इस बात को लेकर आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन साथ में ये भी बात आई है कि जो आपने झेला है, आपने सहन किया है, आप शिकार हुए, वैसा शिकार आप किसी का मत करना। इतना कहते हैं ना कि शो ऑफ करना या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश आप अपनी तरफ से मत करना। आप सन की एनर्जी में हो गाइस, तो आपका काम रोशन करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं। हालांकि आपके बिहेवियर में है गाइस, लेकिन कहता ना कि समय जब एक उम्मीद से ज़्यादा खुशी देता है, मिरेकल कुछ इतना बड़ा होता है ना, तब थोड़ा हमें ध्यान रखने की भी आवश्यकता होती है हमारे शब्दों से। क्योंकि कई बार हम खुशी के मारे कुछ ऐसे शब्द काम में ले लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए, है ना? बस शब्दों का थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है ना जी? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल जो टारगेट आपने अपनी लाइफ के लिए बना रखा था ना, उसे आप अचीव कर लोगे, ठीक है? देखो एक चीज मुझे बहुत अच्छी महसूस हो रही है इस कार्ड को देखकर, कि आपकी लाइफ में हुआ ना ये कि कड़ियां जोड़ जोड़ कर, नेगेटिविटी की कड़ियां जोड़कर आपके साथ बुरा होना, जहाँ से कहता है ना कि किसी इंसान के लिए ऐसे चक्र का बनना नेगेटिविटी की कड़ियों से, जिससे उसको बाहर निकलने का रास्ता महसूस ना हो, और जिसके लिए एकमात्र ऑप्शन हो जो अभी पहले कहा, सहन करना। लेकिन वो कड़ियाँ टूट कर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की ऑरा की कड़ियाँ बन रही है गाइस, जो हर तरीके की नकारात्मकता को आपसे दूर रखे। फिर आपके चाहे काम को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, आपकी लाइफ का कोई भी मसला, वहां पर एक जो प्रोटेक्शन की कमी आपको खल रही थी, या आपको लगता था कि मेरी इन चीजों पर लोग नजर लगा देते हैं, उन चीजों से आप बच जाओगे। उनसे आपका प्रोटेक्शन होगा, मतलब नेगेटिविटी से आपका प्रोटेक्शन, आपका भाग्य लेकर आ रहा है गाइस। तो हर तरीके का, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे ये बुरी सिचुएशन हो, ये खत्म होनी गाइस। या ब्लैक मैजिक से भी अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है, आपके रिश्ते नातों पर, आपके काम पर, तो उन पर से बुरी नजर का हटना, ब्लैक मैजिक का हटना, नेगेटिविटी का हटना, लाइफ का आसान होना का है। ये चीजें आपके साथ हो रही है। आपको इन दिनों में हो सकता है कि कोवा जो है ये बहुत दिख रहा होगा गाइस, या आपके छत पर आकर बैठना, या ऐसा कुछ जो आपको लग रहा है, आप नोटिस कर रहे हो कि इन्हीं दिनों में हो रहा है। ये बड़े जस्टिस की ओर संकेत करता है ना? एस ऑफ वैंड्स, एस की एक नई शुरुआत, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक नया चैप्टर गाइस। टॉवर के बाद में ये पेज का कार्ड आना तो बनता ही है। 7 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल। 7 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ कप्स, आगे बढ़ रहे हो गाइस। 9 ऑफ कप्स, देखो 7, 8 और 9 की एनर्जी आई है। लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस आपको मिलेगी गाइस। ब्रेक थ्रू वाला मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा, देखना।
ठीक है, क्योंकि क्रम में नंबर आ रहे हैं और जो बता रहे हैं कि कुछ चीज़ों जो चाहे छूटी है लेकिन लाइफ आगे की तरफ अबंडेंस की तरफ आपको पहुंचा रही है गाइस, ब्रेक थ्रू की तरफ आपको पहुंचा रही है। ठीक है, आपके पेट से संबंधित जो भी समस्या है वो समस्या खत्म होगी गाइस आने वाले 7 हफ्तों में, है ना। आपकी कोई भी, ना केवल पेट से संबंधित या शरीर या स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, बल्कि मुझे ऐसा लगता है गाइस इन 7 हफ्तों में आपका कोई ऐसा काम बनेगा, सडन बनेगा, जो आपको हील करने में बहुत मदद करेगा गाइस। एक नई शुरुआत कर जाएगा। 7 हफ्ते आने वाले बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। या तो वापस से सुनना, या तो कोई बहुत बड़ा काम आपका बनेगा, या आप पर लगा कोई आरोप, अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो कोर्ट तक पहुंच गया है तो वहां पर भी आपके साथ जस्टिस होगा। ये भी हो सकता है, मतलब आपके साथ जस्टिस होना, आप पर से आरोप हटना, इनकी भी संभावना लग रही है। साथ में अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी तो अच्छा प्रपोजल आना, इसकी भी संभावना लग रही है। जिसका आप वेट कर रहे थे वो इंतजार खत्म होते हुए नजर आ रहा है इन 7 हफ्तों में। या ये भी हो सकता है कि आप किसी काम में रुचि रख रहे हो और वो काम की शुरुआत आप करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इन 7 हफ्तों के भीतर भीतर अपने आप आपकी लाइफ की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनेगी, कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पर आप कोई एक्शन लो और नए कार्य की शुरुआत करो। ठीक है ना, मतलब टारगेट पाते हुए नजर आ रहे हो गाइस। तो आपके भाग्य में प्रॉब्लम का खत्म होना, आपका हील होना, आपको आपके हक की, नसीब की खुशी का मिलना और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।